नमस्कार। क्राइम एक्सप्रेस न्यूज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि फेक मेडिसिन या डुप्लीकेट मेडिसिन पे हम लोगों ने जो सीरीज़ चलाई है उसकी अगली कड़ी में आज हम मिलने आए हैं राम आधार सिंह जी को, जो नुपुर मेडिकल एजेंसी के नाम से कई सालों से डिस्ट्रीब्यूटरशिप चलाते हैं। कई ब्रांडेड कंपनियों के उनके पास में मेडिसिन हैं। उस मेडिसिन को ये डिस्ट्रीब्यूट वापी और वापी के अगल बगल के मार्केट में करते हैं। आज हम उन्हीं से समझेंगे और जानेंगे कि एग्जैक्टली जो हमारा कंसर्न है कि डुप्लीकेट मेडिसिन आती कहाँ से है, कौन उसको बेचता है, कैसे एक आम आदमी को पता चल पाए, उनके जवाब लेने के लिए हम आज आए हैं। तो राम आधार सिंह जी से आज हमें पूछेंगे कि आप सर उस पर प्रकाश डालें। इतने सालों का आपका बढ़िया अनुभव रहा है सर। आप पहले तो अपना नाम बताएं और कितने सालों से आप यहाँ पे हैं वो बताएं। मेरा नाम राम आधार सिंह है और ये मेडिकल लाइन में हम 1987 से लगे हुए हैं। हमारे पास बहुत सारी कंपनियों की एजेंसी हैं, जैसे बायोकेम हुआ, जैक्सन पाल हुआ, जनवर्ट हुआ, आईसीआई था। इस तरह अनेकों कंपनियां हैं और उन कंपनियों की दवा मेरे पास आती है और हम अपने बिल के द्वारा हमारे जितने लोकल केमिस्ट लोग हैं, मेडिकल स्टोर वाले हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ये काम हमारा बहुत वर्षों से चला आ रहा है। सिंह साहब, समझना आपसे ये चाहेंगे कि जैसा कि हमने डीआईए के प्रेसिडेंट सत्येंद्र सिंह का इंटरव्यू लिया था, उसमें उनसे हमने समझा था कि एग्जैक्टली ये मेडिसिन जो मेडिकल स्टोर है या आम आदमी के पास पहुंचने से पहले कौन से चैनल से गुजरती है। उनका कहना ये था कि मैन्युफैक्चरर से होके सीएनएफ एजेंट के पास जाती है, सीएनएफ एजेंट से होके डिस्ट्रीब्यूटर के पास, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर के पास आएगी और लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से वो जाएगा मेडिकल स्टोर पे और मेडिकल स्टोर से आम आदमी इसको खरीदता है। तो सर, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि ये मेडिसिन जो डुप्लीकेट फेक मेडिसिन जो मतलब एंट्री लेती है मार्केट में, वो कौन सी चैनल के पास एंट्री लेती होगी। डुप्लीकेट मेडिसिन की पहचान ये तो करना मुश्किल है, क्यों कि कंपनी ही मेडिसिन बनाती है। लेकिन सबसे पहला कर्तव्य हमारा ये है कि कोई भी मेडिसिन हमारे पास आ रहा है तो उसका बैच नंबर और उसका बिल, विदाउट बिल मुझे नहीं खरीदना है। मैन्युफैक्चरर, सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर और फिर मतलब आपका जो मेडिकल स्टोर है, इनमें से कौन सा ऐसा प्लेस है जहां से ये डुप्लीकेट मेडिसिन वाले पंचर करते होंगे। डिस्ट्रीब्यूटर के वहां वो मतलब आती होगी, मेडिकल स्टोर पे वो डायरेक्ट चली जाती होगी, कहां जाता होगी। डुप्लीकेट मेडिसिन का पता तो हम भी नहीं लगा सकते हैं, क्यों कि हम जब बिल के द्वारा खरीदते हैं तो वो जब बिल हमारा है तो उसमें हमारा कोई ये भी नहीं है कंपनी जो बना रही है वो मेडिसिन डुप्लीकेट बना रही है कि ओरिजिनल बना रही है, वो तो कंपनी ही जानती है। मतलब इसका आपका एक कंक्लूजन हम ये पकड़ के चलें कि मेडिकल स्टोर जो अंतिम बिकता है, एक चांस वहाँ है कि वहाँ डुप्लीकेट मेडिसिन डायरेक्ट सप्लाई हो सकती है। ऐसा है चांस? हाँ, ऐसा चांस तो है, क्योंकि पैसा कमाने के लिए लोग करते हैं ऐसा। लेकिन एथिकल मतलब वो ठीक नहीं है। लेकिन अगर वहाँ मिलती है दवाइयाँ तो उसको कैसे एक आदमी रिकॉग्नाइज कर पाए कि मैं जो दवाई खरीद रहा हूँ वो दवाई मेरी ओरिजिनल है, मेरी दवाई डुप्लीकेट है, या मतलब मार्केट से कहीं से स्पूरियस सप्लाई की गई है। एक आम आदमी को कैसे पता चलेगा? एक आम आदमी का ये कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है कि वो कहीं भी किसी भी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन खरीदे तो या तो डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया है उसको खरीदे, और नहीं तो कोई भी मेडिसिन खरीदे तो विदाउट बिल नहीं खरीदे। एग्जैक्टली मतलब ये आप सब लोगों को समझना पड़ेगा कि सिंह साहब का कहना यह है कि कंपनी से निकली हुई मेडिसिन सीएनएफ के पास बिल से जाती है, सीएनएफ से डिस्ट्रीब्यूटर के पास आई मेडिसिन बिल से आती है, और डिस्ट्रीब्यूटर से जो मेडिकल स्टोर पे जाएगी वो बिल से जाएगी।
तो अनूमन अगर आप हर स्ट्रिप का या हर मेडिसिन का बिल लेते हो तो वहां आपकी ठगाई का चांसेस बहुत बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि डुप्लीकेट दवाइयों का कोई बिल नहीं होता। तो आप जब रिटेलर से किसी से ले रहे हो और वो ऐसे ही आपको स्ट्रिप पकड़ा रहा है, या रिटेलर के पास जाते हो, बहुत बार बड़ा चंक है ऐसा, बड़ा वर्ग है ऐसा जो चला जाएगा वहां से बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बोलेगा मतलब मुझे खांसी की दवा दे दो, मुझे सर्दी की दवा दे दो, बुखार की दवा दे दो, वहीं वो तकलीफ में पड़ता है। तो करना ये सिंह साहब चाहिए कि उसको बिल से ही मेडिसिन लेनी एकदम चाहिए। कोई भी मेडिसिन ले तो उस दुकान से उसका बिल जरूर ले। बिल लिया रहेगा तो पकड़ में आ सकती है कि ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है कि क्या है। लेकिन एक बात और हम कहेंगे, जो मेडिकल स्टोर डुप्लीकेट दवा रखा होगा वो भरसक बिल नहीं देगा, वो बिल नहीं देगा। मतलब जो जिसके पास में अगर डुप्लीकेट है तो वहाँ बिल मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट कामकाज है। एक चीज़ और भी थोड़ी सी हमने समझनी है कि जो ऑथेंटिक मेडिकल स्टोर्स हैं, जिनकी 10 साल 15 साल 20 साल की जो स्टैंडिंग है और जो ब्रांडिंग है उनकी, एक्चुअल उनके वहाँ से खरीदने में ये समस्या कम हो सकती है। ये समस्या कम हो सकती है, लेकिन लोभ लालच ऐसा चीज़ है कि वो भी चाहें कि हम ज़्यादा कमाएं, तो कहीं डुप्लीकेट दवा ले लिए होंगे तो वो भी दे सकते हैं। वो दिक्कत है, मतलब वो उसके एथिक्स पे ही जाएगा, उसकी विचार सरणी पे जा सकता है। लेकिन इन टोटो वो चीज़ थोड़ी कम तो ज़रूर हो जाएगी। जो मतलब आए दिन हम लोग देख रहे हैं कि गांव में या यहाँ मतलब शहरों में, स्ट्रीट में आए दिन नए मेडिकल स्टोर खुलते चले जा रहे हैं। बहुत बार ये आश्चर्य होता है कि छोटी छोटी दुकान लेके बैठा हुआ आदमी ये मेडिकल स्टोर के रूल्स एंड रेगुलेशन को कैसे कंपाइल करता होगा, उसको कैसे लाइसेंस मिल जाते होंगे ये सब बेचने के लिए। और ये जानकारी भी उड़ के मतलब मिली है कि बहुत सारे मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जिनको ये स्पूरियस मेडिसिन कर बेचनी है तो वो हर साल अपना नाम बदलते रहते हैं, उनके प्रोप्राइटर बदल जाएंगे, उनके नाम बदल जाएंगे। और ऐसे मेडिकल स्टोरों से अगर आप दवाई लेते हो तो उसमें भगवान ही आपका मालिक हो सकता है। सर, इसमें समझना हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे मेडिसिन का अक्सर हमने देखा कि जैसे जेनरिक अगर स्टोर है या दूसरी कोई मेडिकल स्टोर है तो वहाँ स्ट्रिप के लिए लिखा हुआ था कि 50% डिस्काउंट पे मेडिसिन मिलेगी, 85% डिस्काउंट पे मेडिसिन मिलेगी। तो अगर आपके हिसाब से मेडिसिन का डिस्काउंट मतलब जो कंपनी देती है वो कितना % होता होगा? देखिए, जो जेनरिक दवा है, जेनरिक दवा का MRP ज़्यादा होता है, खर्चे कम लगते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के पास कम पैसे में आते हैं, लेकिन MRP ज़्यादा है तो वो डिस्काउंट देते होंगे। उसको हम डुप्लीकेट दवा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जेनरिक दवा है तो सरकार को चाहिए कि इस पर ध्यान दे कि जेनरिक दवा का जो इथिकल दवा है उसी के अनुसार उसका MRP रहे तो इसमें पब्लिक को फ़ायदा हो। मतलब उसकी MRP कोई तय नहीं है। 1 रुपये की बनी हुई दवाई का MRP हो सकता है 50 रुपया हो, तो वहाँ वो चांसेस है कि 85% वो डिस्काउंट दे दे, 90% डिस्काउंट दे दे, वो उसके हाथ में होता है कि वो कितना दे पाएगा। राइट, थैंक यू वेरी मच सिंह साहब। अब आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि जो ऑनलाइन दवाइयाँ बिक रही हैं, उन ऑनलाइन दवाइयों में आप क्या उसका आप अनुमान लगाते हो कि वो दवाइयाँ कस्टमर को खरीदनी चाहिए? 50% 60% डिस्काउंट पे जो ऑनलाइन दवाइयाँ आ रही हैं वो खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, और उसमें डुप्लीकेसी का चांसेस कितना हो सकता है? वो दवाइयाँ जो ऑनलाइन आती हैं उसका यदि बिल आता है तो पता चले कि हाँ एक्चुअली दवाई क्या है, नहीं तो डिस्काउंट वही जेनरिक दवा देते होंगे और उसका जो डिस्काउंट करना हो वो करते होंगे। जेनरिक दवा का इफेक्ट बहुत कम होता है, जैसा हमरा अपना अनुभव है कि उसका इफेक्ट कम होता है, और इथिकल दवा जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। वो हमको वो ये सेम चीज़ हमको सत्येंद्र सिंह ने भी बताई थी कि पर्टिकुलरली इंडिया में ऐसा है कि अगर आपको 90% से या 110 के बीच का गैप है, अगर आपको उसके कंटेंट देखेंगे तो अगर 90% कंटेंट आपने अंदर अगर डाले हुए हैं बेसिक कंटेंट तो भी दवा पास मानी जाएगी, और 110 डाले जाएंगे तो भी मानी जाएगी। तो ये रहेगा कि मतलब जेनरिक और उसके बीच में कंटेंट का असर रहेगा, उसकी असर कम होगी, लेकिन जेनरिक डुप्लीकेट होगी ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। पर जैसे सिंह साहब ने बताया कि उसकी MRP तय ज़रूर गवर्नमेंट से होनी चाहिए। MRP कंट्रोल में न होने के कारण बहुत बार 1 रुपये की दवा कस्टमर को 50 रुपये में पहुंच जाती है और वो ठगा जाता है। सिंह साहब, थैंक यू वेरी मच।
आपने समय निकाला और बेहतर तरीके से हमारे दर्शकों को आपने अपने अनुभव का निचोड़ बताया और कहाँ ये डुप्लीकेट दवाइयाँ होती होंगी, कहाँ से मिल सकती हैं, मेडिकल स्टोरों पे किस तरीके से आती हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।